नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है आपका 17 मार्च 2023 और आज आपका एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम था। सेकेंड शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो गया है। सेकेंड शिफ्ट के एग्जाम में जीके जीएस के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी 23 जीके जीएस के साथ उपलब्ध हो गया हूं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं मैं 100% ओरिजिनल प्रश्नों के साथ साथ आपको पॉइंट टू पॉइंट एक्स्ट्रा फैक्ट देता हूं जो आपको एग्जाम में सीधे हिट करती है। तो चलिए दोस्तों देख लीजिए कौन कौन सा प्रश्न पूछा गया था। अगर आपको लगे कि कोई भी प्रश्न गलत है तो आप मुझे कॉमेंट कर सकते हैं। एक प्रश्न पूछा गया था कि नीति निषेध तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है। पहले बता रखे भाई, इंपॉर्टेंट है। तो ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है नीति निषेध तत्व। इसे संविधान के भाग 4 में रखा गया है जो आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक के बीच में वर्णित है। और आज ही मैंने जिक्र किया है इसका कुछ आर्टिकल है जो आपको ध्यान रखना होगा, जैसे 40, 44, 48, 50, 51 और 51 के ए। इतने आर्टिकल तो जरूर याद होना चाहिए। 40 में ग्राम पंचायत, 44 में समान नागरिक संहिता, 48 में गो हत्या निषेध, 50 में न्यायपालिका से कार्यपालिका का कार्यों का पृथक्करण, 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और 51 के ए में मौलिक कर्तव्य। इसके अलावा संविधान में जो 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, ये आपका आयरलैंड के संविधान से ही लिया गया। आप जानते हैं कि राज्यसभा में जो है ये टोटल 250 सदस्य होते हैं, जिसमें 238 तो इलेक्ट होते हैं और 12 राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो ये पद्धति जो है आपका आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। साथ ही साथ संसदीय प्रणाली और एकल नागरिकता ये दोनों ब्रिटेन के संविधान से प्रेरित है। मौलिक अधिकार जो है ये आपका अमेरिका के संविधान से और मौलिक कर्तव्य जो है ये आपका रूस के संविधान से लिया गया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है ये आपका दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया जो आर्टिकल 368 में है। आपातकालीन व्यवस्था जो है ये जर्मनी के बैमर संविधान से लिया गया है 352 और 356। 356 में राष्ट्रपति शासन है, 352 में राष्ट्रीय आपात है। वित्तीय आपात अन्य देशों से लिया गया है। इसके अलावा भारत में सीएनजी टर्मिनल की स्थापना कहां पर की गई है। देखिए दोस्तों, भारत में सीएनजी टर्मिनल हो या फिर बायोगैस जो प्राकृतिक गैस है ये भी मैंने बता रखा है और हाइड्रोजन प्लांट भी बता रखा है। तो इन तीनों में से एक ना एक क्वेश्चन छपना ही था, छप गया। तो जो आपका आपका जो सीएनजी टर्मिनल है ना, ये आपका गुजरात के भावनगर में होगा। सीएनजी का फुल फॉर्म आपसे पूछ देता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। ठीक है। नमक अनुसंधान केंद्र भी आपका गुजरात के भावनगर में ही है। इसके अलावा पालीताना का जैन मंदिर है ना, पालीताना का जैन मंदिर ये भी आपका जो है गुजरात में है। मोढेरा का सूर्य मंदिर ये भी आपका गुजरात में है। मोटेरा स्टेडियम ये भी आपका गुजरात में है ना। ये सब ध्यान रखना होगा। स्टेचू ऑफ यूनिटी ये भी आपके गुजरात के एकता नगर में है, जिसे पहले केवड़िया कहा जाता था। सरदार वल्लभ भाई पटेल की ऊंची प्रतिमा है 182 मीटर की, है ना। इसके अलावा ईरानी कप जो है हाल ही में किस टीम ने विजय पाया है, ईरानी टीम को कप को जीता है। ईरानी कप जो है क्रिकेट से संबंधित होते हैं। तो ये आप रेस्ट ऑफ इंडिया जीता है और किसे हराया है, तो मध्य प्रदेश को हराया है। तो रेस्ट ऑफ इंडिया जो है इसका राइट आंसर हो जाता। रणजी ट्रॉफी के विजेता जो है ये मध्य प्रदेश है हाल ही वाला। और ये जो है आपका किसे हराया है, तो 41 बार के विजेता महाराष्ट्र को हराकर अपने नाम ये खिताब किए हैं। इसके अलावा सुजाता महापात्रा, क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि निम्नलिखित में से कौन ओडिसी के प्रमुख जो है नृत्यांगना है। तो देखिए ऑप्शन में सुजाता महापात्रा था, तो सुजाता महापात्रा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं कि महापात्रा सरनेम जो है ये ओडिशा में विशेषकर पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये तो कॉमन सेंस से भी बन जाता है ना। तो सुजाता महापात्रा जो है आपका ओडिसी का हो जाएगा। ओडिसी का जो अन्य नृत्य मतलब कलाकार हैं ये गुरु केलुचरण महापात्र हैं। देखिए ये इसमें महापात्रा है, संयुक्ता पन्हीगिरी है और सोनल मानसिंह है। ये सब जो है आपके ओडिसी के प्रमुख नर्तक और नर्तकी हैं। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया था कि 1992 में सिनेमा के लाइफ टाइम अचीवमेंट के तहत ऑस्कर पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया था। देखिए वहां पे 4 ऑप्शन दिया गया था, जिसमें वो सत्यजीत रे थे। तो सत्यजीत रे को 1992 में ऑस्कर से नवाजा गया था सिनेमा के क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए। अगर आपको पार्टिकुलर पूछा जाए कि सिनेमा के क्षेत्र में किस भारतीय को सर्वप्रथम ऑस्कर दिया गया था, तो भानु अथैया को दिया गया था कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत जो है 1929 में होती है। मैंने कहा भाई लता मंगेशकर का जन्म भी 1929 में होती है, मध्य प्रदेश के एक एग्जाम में पूछा गया था। इसके अलावा 2022 के लिए जो ऑस्कर पुरस्कार दिया गया है ये आपका नाटू नाटू को दिया गया है। नाटू नाटू जो भारतीय गीत है, ऐसा नहीं है कि ऑस्कर एक ही को मिलता है, ऑस्कर कई सारे को मिल सकता है। तो नाटू नाटू संगीत को मिला है जो भारतीय फिल्म है और साउथ के फिल्म है RRR, इसके लिए इन्हें जो है दिया गया है।
इसके अलावा कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरते हैं? तो कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरते हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा। ये जो है कर्क रेखा से होकर गुजरने वाली, मतलब इन राज्यों से होकर गुजरने वाली है कर्क रेखा। कर्क रेखा कहते किसे हैं? तो 23.5 डिग्री नॉर्थ को जो है कर्क रेखा कहते हैं और 23.5 डिग्री साउथ को जो है मकर रेखा कहते हैं। दोनों बात को आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरते हैं, बता ही दिया। भारत से सिर्फ कर्क रेखा ही गुजरती है। एक इसी फॉर्म में क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि भारत का जो टाइम है वो ग्रीनविच के टाइम से कितना आगे चलता है? तो 5.5 घंटा आगे चलता है। किस लिए आगे चलता है? क्योंकि ग्रीनविच के रिगार्ड में भारत जो है 82.5 डिग्री पूर्वी दिशांतर पे है और 1 डिग्री के अंतर होने पे समय में 4 मिनट का अंतर हो जाता है। अगर आप 82.5 को 4 से गुना कर देंगे तो आपका आंसर 330 आएगा, जो 5.5 घंटे के बराबर होता है। अगर यही चीज पश्चिम देशांतर होता तो 5.5 घंटा कम हो जाता है ग्रीनविच के रिगार्ड में। एक एक बात को अच्छे से टटोल के समझते चलिए। आपको जो है मैं एग्जाम में सफल करा के रहूंगा। CHSL के बड़े बड़े एग्जाम में आपको जो है मैं स्कोर करा दूंगा GK GS में, ये मेरी गारंटी है। अगला जो एक प्रश्न पूछा गया था कि जो कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी, आज ही मैंने बात किया भैया, इसको याद रखने के तरीके हैं। नमक याद रखने के तरीके हैं, नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी, ठीक है, नमक है ना। तो ये जो है आपका 71वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है जोड़ा गया था भारत के 8वीं अनुसूची में। वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कितने भाषा हैं? तो आपके जो है वर्तमान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषा को मान्यता प्राप्त है। इसके अलावा जो जब संविधान का निर्माण हुआ था उस समय मात्र 14 भाषा थे। 8 भाषा जो है आपके संविधान संशोधन के द्वारा आया है, जिसमें एक सिंधी है और एक आपका मणिपुरी है, नेपाली है, कोंकणी है, बोडो है, संथाली है, डोगरी है। बोडो, संथाली, डोगरी, ये देखिए यहाँ पे चारों लिखा है, एक साथ किया गया था। मैथिली, बोडो, डोगरी, संथाली, ये चारों को एक साथ किया गया था और ये तीनों को एक साथ किया गया था और सिंधी को अलग से किया गया था। तो इस प्रकार से 8 गो भाषा बाद में अटैच किया गया और संविधान निर्माण के समय 14 गो भाषा थे, तो कुल मिला के जो है 22 गो भाषा हो गया है। अगर आपसे पूछे कि किस विदेशी भाषा को भारतीय संविधान की अनुसूची में शामिल किया गया 8वीं अनुसूची में, तो नेपाली भाषा को, ठीक है, नेपाली नेपाल का भाषा है भाई, है ना। एक प्रश्न पूछा गया था कि प्रतिवर्ष विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? देखिए प्रतिवर्ष विश्व शरणार्थी दिवस जो है ये आपको 20 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 20 जून को मनाया जाता है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, जो इंटरनेशनल डे होता है, अंतर्राष्ट्रीय दिवस होता है, उसे कौन डिक्लेयर करता है कि भाई इसे मनाया जाएगा फला तिथि को? तो ये आपका यूएनओ को जिम्मेवारी है। कौन करता है? यूएनए का जो आपका महासभा है वो आपका ये निर्णय लेता है, ध्यान रखें, ठीक है। इसके अलावा राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस जो है 29 जून को मनाया जाता है, PC महालनोबिस के जन्मदिन पे, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान रखना है आपको कि PC महालनोबिस के मॉडल पे आधारित द्वितीय पंचवर्षीय योजना था, ये भी बात ध्यान रखना है ना। इनका पूरा नाम भी एक एग्जाम में पूछा गया था, प्रशांत चंद्र महालनोबिस से, भारत के इकोनॉमिस्ट थे। इसके अलावा जो जून महीने का एक इंपोर्टेंट दिवस है ये है 5 जून। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया था कि 36वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ हुआ था? ये तो सब दिन पूछे जा रहे हैं। तो ये गुजरात के 6 शहरों में हुआ था। कितने शहरों में? 6 शहरों में हुआ था, गुजरात के 6 शहरों में। इसमें कितने खेल शामिल थे? तो इसमें 36 खेल शामिल थे। इसमें जो है कितने पारंपरिक नए खेल को शामिल किया गया था? तो 5 पारंपरिक नए खेल को शामिल किया गया था। आगामी जो राष्ट्रीय खेल होगा 37वां, ये आपका 2023 के अंदर कहां होने वाला है? तो गोवा के अंदर होने वाला है। ये बात भी ध्यान रखेंगे। 36वें राष्ट्रीय खेल के जो शुभंकर थे ये क्या थे? सावज थे। ये शेर का बच्चा गुजराती भाषा में इसे बोला जाता है। इसके अलावा 36वें राष्ट्रीय खेल में सर्वाधिक स्वर्ण पदक किसने जीता था? सर्विसेज टीम ने जीता था, इसीलिए इसे विजेता घोषित किया गया। लेकिन ओवरऑल सबसे ज्यादा पदक जो है ये महाराष्ट्र राज्य जो है यहाँ पर जीत पाए थे। अगला एक प्रश्न पूछा गया था कि डायमंड लीग में किसने सर्वाधिक दूरी तक भाला फेंक कर स्वर्ण पदक अपने नाम किया? देखिए स्वर्ण पदक में जो भी बात आएगा लगभग नीरज बाबा का नाम ही रहेगा, क्योंकि इनसे ज्यादा टॉप पे खिलाड़ी अभी भारत में भाला फेंक के अंदर नहीं है। महिला में जो है अनुरानी और जो है पुरुष में जो है नीरज चोपड़ा। तो डायमंड लीग के विजेता नीरज चोपड़ा ही हैं। ये 88.43 मीटर दूर तक भाला अपना फेंक दिया था। इसके अलावा टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने 87.58 मीटर भाला फेंक के जो है भारत के लिए गोल्ड जीता था और भारत के लिए एकमात्र गोल्ड ही मिला था टोक्यो ओलंपिक में। बात करें भारत के लिए व्यक्तिगत रूप से प्रथम गोल्ड कब मिला था? तो 2008 में बीजिंग ओलंपिक में अभिनव बिंद्रा के द्वारा
शूटिंग के अंदर 10 मीटर वाला में जो है गोल्ड मिला था। जो व्यक्तिगत रूप से गोल्ड जीतने वाला प्रथम व्यक्ति बने अभिनव बिंद्रा और सेकंड व्यक्ति बने आपका नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा को गोल्डन बॉय कहा जाता है। भारत को अब तक 10 गोल्ड मिला है, जिसमें 8 खाली हॉकी में मिला है। सबसे पहले हॉकी में 1928 के एम्स्टर्डम हॉकी में मिला था और 2 गोल्ड में एक नीरज चोपड़ा और एक अभिनव बिंद्रा। इस प्रकार से 10 गोल्ड का हिसाब किताब आपके पास रखा गया है। इसके अलावा तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के सीमा से लगे हुए कौन सी भारतीय झील है? तो ये आपका पुलिकट झील है। पुलिकट झील है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के सीमा से लगा हुआ। देखिए तेलंगाना में एक झील है जिसका नाम है हुसैन सागर। हुसैन सागर एक्सप्रेस भी चलता है मुंबई से तेलंगाना, क्योंकि मैं रेलवे से जुड़ा हुआ हूं तो मुझे जानता हूं इस गाड़ी के बारे में। तो ये हुसैन सागर झील भी आपको याद रखना है, जो तेलंगाना से है। इसके अलावा चिल्का झील जो उड़ीसा में है, लोकटक झील जो मणिपुर में है। चिल्का झील जो है ये भारत में रामसर साइट में शामिल होने वाला प्रथम जो है संस्थान है। चिल्का झील को लैगून झील कहा जाता है। ये खारे पानी का झील है। इसके अलावा एक प्रश्न जो आपसे पूछा गया है, ये प्रश्न है कि 19वीं सदी में बंगाल के नवाब कौन थे? आपके उसी प्रकार के 4 ऑप्शन दिए गए थे, लेकिन 19वीं सदी में जो बंगाल के नवाब थे ये थे आपका वाजिद अली शाह। ये पहले भी क्वेश्चन जीडी में पूछा गया है, ठीक है। वाजिद अली शाह जो है 19वीं सदी में 1847 से लेकर 1856 तक गद्दी पे बैठे थे। ये बंगाल के अंतिम नवाब भी माने जाते हैं स्वतंत्र रूप से। उसके बाद जो भी आए वो अंग्रेज के इशारे पे चलने वाले आए, सिवाय सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला जो थे ये आपके जो है इससे पहले ही 1764 में एक बात हो गया सिराजुद्दौला का, तो ये जो है अंग्रेज के कठपुतली इशारों पे चलने वाले नहीं थे। बाद बाकी जो भी आए सब जो है परतंत्र टाइप से जो है व्यवहार किया। ये स्वतंत्र अंतिम स्वतंत्र शासक भी माना जाता है वाजिद अली शाह को। एक प्रश्न पूछा गया था कि महात्मा बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? कौन सा प्रश्न है? तो ये महाबोधि वृक्ष के नीचे जो है बोध गया में है, यहीं पे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और इस वृक्ष को किसने कटवाया था? तो शशांक ने कटवा दिया था। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जब महात्मा बुद्ध अपना गृह त्यागे थे ज्ञान प्राप्ति हेतु, तो इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया। जब प्रथम उपदेश दिए थे तो इसको कहा गया धर्म चक्र प्रवर्तन, और जब मृत्यु हुई थी तो उसे महापरिनिर्वाण कहा गया। बौद्ध 4 संगति होती है बौद्ध की, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। 4 संगति में जो पहला होता है ये राजगीर में होता है अजात शत्रु के समय, दूसरा होता है कालाशोक के समय वैशाली में, तीसरा होता है अशोक के समय पाटलिपुत्र में, और चौथा होता है कुंडलबन कश्मीर में कनिष्क के समय। ठीक है, चारों बौद्ध संगति याद रखेंगे, साथ ही साथ 2 जैन संगति भी याद रखेंगे। पहला जैन संगति जो है पाटलिपुत्रा में हुआ था और दूसरा जैन संगति जो है गुजरात के बल्लभी में हुआ था। दोनों बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा महात्मा बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। इन्होंने पाली भाषा में उपदेश दिया था, है ना। ये सब ध्यान आपको रखना है। त्रिपिटक जो है बौद्धों का पवित्र ग्रंथ है, तो ये बात भी ध्यान रखना है। महात्मा बुद्ध का जन्म जो है लुम्बिनी नेपाल के अंदर हुआ था। एक एग्जाम में पूछा भाई लुम्बिनी कहाँ है, तो नेपाल के अंदर है। इसके अलावा मृत्यु कहाँ पर हुआ था? कुशीनारा यूपी के अंदर हुआ था। जब महात्मा बुद्ध की जब मृत्यु हुई थी तो किसके संरक्षण में अपनी अंतिम सांस लिए थे? तो मल्लों के संरक्षण में। मल्ल उस समय का महाजनपद हुआ करता था। आप जानते हैं कि 16 महाजनपद हुआ था। 16 महाजनपद में एक मल्ल भी था और मल्ल के संरक्षण में ही आपको जो है महात्मा बुद्ध अंतिम सांस लिए थे। देखिए सभी 16 महाजनपद का जो वर्णन है ये आपका अंगुत्तर निकाय में है, तो ये बात भी आपसे पूछ लेता है एग्जामिनर कि 16 महाजनपद का जिक्र जो है किस किताब में है, तो अंगुत्तर निकाय में। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया था परम 8000 किस जनरेशन की कंप्यूटर है? देखिए ये परम जनरेशन की जो है प्रथम जनरेशन की सुपर कंप्यूटर होनी चाहिए, क्योंकि सुपर कंप्यूटर का प्रचलन बाद में हुआ है और ये 1991 और 1992 में जो है रिलीज हुआ है ना। तो ये प्रथम जनरेशन का होना चाहिए। आप लोग बताइएगा कि इसमें क्या आंसर लगाए हैं। भारत में सुपर कंप्यूटर के पिता जो हैं विजय भटकर हैं और विश्व स्तर पे सैमुअल क्रे हैं। भारत में सुपर कंप्यूटर की देखरेख सीडेक संस्था जो पुणे है वो करते हैं। इसके अलावा निम्नलिखित में से कौन सा बलित पर्वत का उदाहरण नहीं है, पूछा गया था। देखिए बलित पर्वत जो है ये सबसे नवीन बलित पर्वत हिमालय है। आल्पस जो है ये भी बलित पर्वत का उदाहरण है। तो इसके अलावा जो ऑप्शन में रहा होगा, जैसे अरावली अगर हो गया होगा ना, तो अरावली जो है अभी वर्तमान में बलित पर्वत नहीं है। पहले बलित पर्वत हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में जो है ये जो है डेड पर्वत ब्लॉक पर्वत हो गया है अरावली, जो दुनिया के सबसे पुराना पर्वत भी माना जाता है। मानव रक्त का पीएच कितना होता है? तो 7.4 होता है मानव रक्त का
पीएच ऐसा माना गया है। तो रक्त क्या है? तो रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। रक्त के अध्ययन को क्या कहते हैं? हेर्पिटोलॉजी कहते हैं। अगर आप ब्लड टेस्ट कराएंगे तो नीचे में रिजल्ट में जो लिखा रहता है कि हेर्पिटोलॉजी, ठीक है। इसके अलावा रक्त समूह का खोज कौन किए थे? तो कार्ल लैंडस्टीनर किए थे। इसमें 4 ग्रुप होता है, ए बी और ए बी डायरेक्ट कंबाइन वाला, और एगो ओ होता है जिसमें ओ निगेटिव जो है सर्वदाता होता है, और ए बी जो है ये सबसे लेने वाला होता है, सर्वग्राही होता है। इसके अलावा रक्त परिसंचरण की खोज जो है ये विलियम हार्वे किए थे कि बॉडी में रक्त परिसंचरण जो है किस प्रकार से होती है। तो दोस्तों और एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि टैब में मूव करने के लिए क्या शॉर्टकट की है, लेकिन किस चीज का टैब है? एमएस वर्ड का है, एक्सेल का है, ये मैं अभी मुझे पता नहीं चल पाया है, इसलिए मैं नहीं बताया। तो दोस्तों ये थे आज के सेकंड शिफ्ट में एक धुआंधार एनालिसिस, जिस प्रकार से धुआंधार जलप्रपात आपके नर्मदा नदी पे मध्य प्रदेश में है, उसी प्रकार से ये धुआंधार एनालिसिस आपको एग्जाम में नंबर दिलाएगा। अगर ऐसा लग रहा है आपको तो अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।